रहते थे। तो जब पति पत्नी रहते थे मैया, तो उनका एक 5 साल का लड़का था। 5 साल का, तो 5 साल का लड़का था। उसी घर में एक बूढ़ी मैया रहती थी, बहुत बूढ़ी थी। महाराज चारपाई पर पड़ी रहती मैया, बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, चलने की क्षमता नहीं रही, खाने की क्षमता नहीं रही, किसी भी तरीके की कोई क्षमता नहीं रही। तो मैया जो थी वो महाराज चारपाई पे ही पड़ी रहती। वो मैया अपनी बहू से कहती, बहू लेकिन मेरी सेवा कर दे। तो बहू महाराज उस बूढ़ी मैया के पास नहीं जाती थी। वो कहती थी, मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगी, तुम्हारे पास में बदबू आती है, तुम ऐसी पड़ी रहती हो, कुछ भी नहीं करती हो, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तो बहू उस बूढ़ी मैया के पास नहीं जाती। बूढ़ी मैया अपने पुत्र से कहती, बेटा मेरे ऊपर इतना बुढ़ापा है, ऐसा कर मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो लड़का कहता, नहीं नहीं मैं तुम्हें पानी नहीं पिला पाऊंगा, उठ के खुद पानी पी लो। तो महाराज ना तो सेवा करी बहू ने और ना सेवा करी लड़के ने। तो जब बहू और लड़के ने किसी ने भी सेवा नहीं की, तो महाराज वो जो 5 साल का बच्चा था वो ये सारा दृश्य देख रहा था। जब ये सारा दृश्य देख रहा था, तो महाराज वो 5 साल का बच्चा अगर अपनी दादी के पास में जाने का भी प्रयास करता, तो महाराज उसकी माँ उसको पकड़ करके दूर भेज देती। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, और जब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन वो बूढ़ी मैया मर गई। और जब वो बूढ़ी मैया मरी, तो उस मैया का अंतिम संस्कार हुआ। और होने के बाद में तो वो जो घर में लड़का जो बहू रहे, दादा जो लड़का बहू थे, तो जिस बिस्तर पर जिस खटिया पे वो मैया सोती थी, जिस बिस्तर पे जिस खटिया पे वो मैया सोती थी, तो उस बहू ने क्या किया कि उस खटिया को और बिस्तर को महाराज बाहर फेंकना चाहा। तो वो 5 साल का बालक आया अपनी माँ के पास और अपनी माँ से बोला, माँ ये तुम क्या कर रही हो? ये दादी की खटिया, दादी का ये बिस्तर कहाँ ले जा रही हो? उस बहू ने कहा, बेटा ये बेकार हो गया, इनमें से बदबू आती है, मैं फेंकने जा रही हूँ। क्या होगा इनका? घर में बैग करेंगे, फेंकने जा रही हूँ मैं। 5 साल के बच्चे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, माँ इन बिस्तर को और इस चारपाई को तुम फेंको नहीं। क्यों? क्योंकि मैया तुम्हें नहीं पता है, जब बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर आएगा ना, तो बुढ़ापे पे मैं तुम्हें यही चारपाई और यही बिस्तर दूंगा, इसीलिए तुम इन्हें फेंको नहीं। दादा आज उस बहू की आंखें खुल गई। जिस माँ का मैंने इतना तिरस्कार किया, जिस माँ का मैंने इतना अपमान किया, आज मेरे भी ऊपर जब बुढ़ापा आएगा तो मेरा भी बच्चा मेरे लिए यही करेगा। उस दिन से उस स्त्री की आंख खुल गई। और ध्यान रखना, हर स्त्री के लिए मायने रखता है कि घर में अगर सास ससुर सुखी है तो ध्यान रखना तुम्हारा घर स्वर्ग है, और अगर घर में सास ससुर सुखी नहीं है तो तुम्हारा घर नरक है। अगर तुम अपनी सास को दुख दोगी तो आगे चल के तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दुख देंगे। तो मेरी माँ हमेशा सास ससुर का सम्मान किया करो। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। तो द्रौपदी के 5 जब पुत्र मरे, द्रौपदी रो रही, बिलख रही। आज मैया को कौन धैर्य धारण कराए, कौन धीर बंधाए?